बीजेपी शासित राज्य ओडिशा में कल जो घटना घटी है, एक महिला के साथ वो सिहरन पैदा करने वाली है, डराने वाली है। और ये घटना पुलिस थाने में जो रक्षक होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वही भक्षक बनकर के बर्बरता उस महिला के साथ किए हैं। खबर क्या है मैं बताता हूं कि एक महिला है जो सिख रेजिमेंट के मेजर की मंगेतर हैं, और जब वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके आ रही थी तब कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत लेकर के वो पुलिस थाने में जाती हैं। और जब वहां पर शिकायत करने जाती हैं अपने मंगेतर के साथ, तो उनके साथ मारपीट होती है। महिला को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, और यहां तक कि उनके कपड़े उतार करके उनके साथ बर्बरता की जाती है, यौन शोषण किया जाता है, उनके ऊपर जो है बर्बरता करने की कोशिश की जाती है। ये खबर, ये सारी चीजें उस महिला ने बताई है। ये खबर क्या है आपको मैं बताता हूं। उड़ीसा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद कर निकलती है, रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ होती है। मामले की शिकायत लेकर वो और उसके मंगेतर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में उस महिला की पिटाई और यौन शोषण किया जाता है। पीड़ित महिला ने बताया कि पुलिस स्टेशन में उनके हाथ पैर बांध दिए गए। एक पुलिस वाला आकर उनके अंडरगारमेंट्स निकाल देता है, उनकी छाती पर मारता है और अश्लील बातें करता है। आप देखें किस प्रकार से उनके साथ ये बर्बरता की गई है कथित तौर पर, और ये बातें वो महिला खुद बता रही हैं। और पहले उनको सुन लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या हो। तो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरा बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे, और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे, और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए, और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया, और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। तो इस प्रकार से आप देखते हैं उस पीड़ित महिला के बताए अनुसार, उनके कहने के अनुसार इस प्रकार की बर्बरता उनके साथ पुलिस थाने के भीतर की गई है, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अभी तक सड़क पर इस प्रकार की घटनाएं आप देख रहे थे, अब पुलिस थाने में भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। और एक तरफ बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार का गुणगान गाती है, ओडिशा में भी उनकी सरकार है, और एक तरफ से लगातार वो महिला सम्मान की बातें करती हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती हैं। तो किससे बेटी बचाए? यहाँ पर पुलिस भी भक्षक बन चुके हैं, और उनके कार्यकर्ता से लेकर के आप देखते हैं BHU IIT में भी जिस महिला के साथ, जिस लड़के के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, बीजेपी के ही वो व्यक्ति थे जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो उनके प्रति किस प्रकार से बीजेपी का नरम रवैया रहा है। और ये बीजेपी लगातार बोलती है कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये इस प्रकार का गुणगान केवल गाया जाता है, लेकिन वास्तविक हकीकत आप देखें किस प्रकार से इनका दोहरा रवैया आपको सामने आएगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले भी आपने देखा, इंदौर में एक आर्मी के जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, वो अपना कहीं घूमने गए थे अपने महिला दोस्तों के साथ, तो उनको जो है वहां पर मारा पीटा गया था, और उनकी महिला साथियों के साथ गैंगरेप का जो है आरोप लगा था। उन महिला साथियों ने गैंगरेप हुआ है हमारे साथ, ऐसा उन्होंने बात बताई थी, और इनकाउंटर की मांग उन्होंने की थी, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई की आज तक कोई बातें समझ में नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का नरम रवैया जो है लगातार अपना रही है भाजपा, और ये केवल एक मुद्दा नहीं है। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति जो सिख रेजिमेंट का हिस्सा है, मेजर है, और उनकी मंगेतर के साथ इस प्रकार की घटना पुलिस थाने के भीतर घट गई, और ऊपर से वो जो महिला है वो वकील भी हैं।
पेशे से वकील भी हैं और उन्होंने अपने उस थाने में जब उनके साथ बर्बरता हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं एक वकील भी हूं और आपकी प्राथमिकता है कि आप मेरी शिकायत को दर्ज करें एफआईआर के रूप में। मेरे साथ घटना घटी है, मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, बलात्कार की कोशिश हुई है, लेकिन वही घटना जो है उनके साथ पुलिस थाने के भीतर घट जाती है और वहां पर एक लेडी कांस्टेबल जो पुलिस वाली है वो भी उनके साथ बर्बरता में शामिल रहती है। और यहाँ पर ये घटना आप देखते हैं और इसको लेकर के जाहिर प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट आया है वो लिख रही है, ओडिशा में तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार है, वहां आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस की बर्बरता सुनकर आप चौंक जाएंगे। पीड़िता के मुताबिक मुझे पुलिस थाने में हाथ पैर बांध कर रखा गया। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और उसने मेरी ब्रा उतार दी और मेरे ब्रस्ट पर किक मार रहा था। मुझे भी गिल्टी फील हो रही है, ऐसी बातें बताने में शर्म महसूस हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। फिर एक पुलिस का अधिकारी आया, उसने मेरी पैंट उतारी, अपनी भी पैंट उतारी और अपना पीनस निकाल करके बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगी कि चुप रहोगी। ये बताने में मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर यह है बीजेपी के जंगल राज की और हकीकत। तो ये इस प्रकार की जंगल राज जो है बीजेपी शासित राज्यों में चल रही है और लगातार हमने देखा है पिछले 10 साल में किस प्रकार से बीजेपी बलात्कारियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाती रही है। बीजेपी केवल वहीं पर चिल्लाएगी जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, जैसे कि बंगाल में संदेशखाली में वहां पर घटना घटी, वहां पर भी महिलाओं के साथ बर्बरता वहां के जो शेख शाहजहां थे वो कर रहे थे, तब बीजेपी ने पुरजोर आवाज उठाई थी। यहां तक कि जो उनकी वो है स्मृति ईरानी जी, वो भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, लेकिन अभी नहीं चिल्लाएंगी। पश्चिम बंगाल में भी लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ तो उस पर मामला चल रहा है, केस चल रहा है अभी, और उस पर भी चिल्ला रहे थे, बीजेपी चिल्लाई, भरपूर चिल्लाई। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय ने भी कह दिया कि ये एक दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना से मैं आहत हूं। और यही आहत वो तब क्यों नहीं होती जब किसी भाजपा शासित राज्य में महिलाओं के साथ अपराध होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, तब राष्ट्रपति भी चुप रहती है, तब स्मृति ईरानी भी चुप रहती है और भाजपा के सारे नेता चुप रहते हैं। तो ये इनका केवल वही जिम्मेदारी है कि जहां पर गैर भाजपा शासित है वहीं पर आवाज उठाए और वहीं पर कार्रवाई की मांग करे। ममता बनर्जी तो कार्रवाई भी कर रही है, डॉक्टरों के साथ मिलने के लिए बार बार उनको बुला रही है और जब डॉक्टर मिलने नहीं जा रहे थे तो वो अपना इस्तीफा देने तक को तैयार थी। तो क्या प्रधानमंत्री इस प्रकार की घटनाओं के लिए इस्तीफा देने के लिए कभी तैयार होते हैं? कभी प्रधानमंत्री बात करने के लिए उनके साथ उनके बीच जाते हैं, आंदोलनकारियों के बीच जाते हैं? अभी आपने देखा लेडी ट्रेनी डॉक्टर की जो बलात्कार और हत्या हुई है पश्चिम बंगाल में, तो सारे डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया वहां पर और उसके पश्चात ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं वो उनको मिलने के लिए अपने पास बुलाती हैं, उनके पास जाती हैं। जब वो मिलने के लिए भी राजी नहीं होते हैं तो अपना इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री जब हमारे दिल्ली में महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनके साथ बर्बरता हो रही थी और उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तब वो एक मुलाकात के लिए भी उनके पास नहीं गए और ना ही उनसे मिलने के लिए गए, ना ही उनकी एक बात को सुनी। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री का रवैया आप देख सकते हैं। एक तरफ डबल इंजन की बातें करते हैं और लगातार उनकी डबल इंजन जहां जहां सरकारें हैं वहां पर बलात्कार की खबरें निकल करके आ रही है। मध्य प्रदेश में आपने देखा जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी मारपीट हो गई, उनकी महिला मित्रों को वहां पर बलात्कार का शिकार होना पड़ा। फिर आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कितनी प्रकार, वहां भी राम मंदिर में ही वहां पर जो काम करने वाली एक महिला है उसके साथ बलात्कार की कोशिश हुई, वहां पर कथित तौर पर बलात्कार हुआ है उस लड़की के साथ। फिर आप अभी देखते हैं बिहार के नवादा में ही एक दलित बस्ती में पूरे 80 दलित परिवारों को जला दिया गया, वहां पर भी बीजेपी शासित राज्य है वो नीतीश कुमार के साथ। फिर आप अभी देखते हैं उड़ीसा में ये घटना हो गई वहां पर, और थाने के भीतर पुलिस थानों ने इस प्रकार की बर्बरता कर दी। और लगातार ये बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार बलात्कारियों का सपोर्ट करती रही है, फिर चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का सपोर्ट करते रहे या बीएचयू आईआईटी के जो छात्रा के बलात्कार के आरोप में जिनको गिरफ्तार किया गया था, कुणाल वगैरह जो 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे, उनके भी सपोर्ट में रही, उनके घरों पर भी बुलडोजर नहीं चलाई, बुलडोजर एक्शन लेने वाली सरकार। और आप इसके अलावा आप देखते हैं कितने बड़े बड़े बलात्कारी बाबा राम रहीम है जो और आसाराम बापू है, इनको तो सजा भी हो गई है कोर्ट से, इनको तो बलात्कार का और हत्या का जो है सजा के तहत इनको जेल में रखा जा रहा है, उसके बाद भी इनको बार बार जेल से रिहा किया जाता है, बार बार इनको बेल दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की हरकतें लगातार बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है और इनकी आवाज केवल और केवल वहीं पर उठती है जहां पर
बीजेपी शासित राज्य नहीं है। अगर किसी राज्य में कांग्रेस है और अगर किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है और वहां पर अगर किसी प्रकार की बलात्कार की घटना घटती है तो वहीं पर ये बीजेपी सरकार के जो नेता हैं वो आवाज उठाते हैं और प्रधानमंत्री आवाज उठाते हैं और स्मृति ईरानी आवाज उठाती हैं और राष्ट्रपति भी आहत हो जाती हैं इसी प्रकार की घटनाओं को देख करके। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। अगर माँ बहन बेटी हमारी हैं तो फिर वो कांग्रेस शासित राज्य में अगर बलात्कार का शिकार हो रही है तो भी गलत है, और अगर बीजेपी राज्य शासित में और डबल इंजन की सरकार वाली शासित राज्य में बलात्कार का शिकार हो रही हैं तो भी गलत है। और दोनों के खिलाफ आवाज उठा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जरूरत है। हम देखते हैं लगातार इस प्रकार का नरम रवैया बलात्कारी और हत्यारों के खिलाफ अपनाया जा रहा है। एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई जो शुरू की गई थी उसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता अगर ये बलात्कार और हत्या के आरोपी हैं तो उनका घर नहीं गिराया जाता था। उनके प्रति नरम रवैया बीजेपी लगातार अपनाती रही थी। तो ये नहीं चलेगा। कल इस प्रकार की घटना आपके बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है, आपकी मंगेतर के साथ भी हो सकती है। तो आपको अगर अंधभक्ति करना है तो लगातार करिए, अंधभक्ति में डूबे रहिए। जब आपके साथ इस प्रकार की घटना घटेगी, आपकी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना घटेगी, उस दिन आपको समझ में आएगा और आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज हम देखते हैं इंदौर में जो ट्रेनी ऑफिसर्स थे जिनके साथ बर्बरता हुई, उनकी महिला मित्रों के साथ रेप किया गया कथित तौर पर उनके कहे अनुसार, तो उसकी भी आवाज हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया में नहीं गूंजी। किसी ने भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं किया। और कल ये जो घटना घटी है उड़ीसा में, एक आर्मी के ऑफिसर्स, मेजर के ऑफिसर्स की जो मंगेतर है उनके साथ पुलिस थाने के भीतर बर्बरता हुई है, उसकी कोई चर्चा गोदी मीडिया के प्राइम टाइम डिबेट शो में नहीं किया जा रहा है। गुल्लू, कालू, अंजना, ढोम, ये सब मोदी ओम, ये सब कोई चर्चा इस पर नहीं कर रहे, कोई बहस इस पर नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से आप देख सकते हैं कल को आपके घर के बहन बेटियों के साथ, चाहे आप बीजेपी के अंधभक्त हों, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी सपोर्टर्स हों, आपके घर में घुस करके भी इस प्रकार की घटनाएं कल हो सकती हैं और इसके लिए आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में वही आवाजें गूंजेंगी जो सरकार चाहती है, जो सत्ता चाहती है, और किसी भी अखबार में इससे फ्रंट पेज में जगह नहीं दिया जाता इस प्रकार की घटनाओं को। यानी कि आप देखेंगे अगर संदेश खाली में इस प्रकार की घटना घटती है तो प्रधानमंत्री भी उस पर आवाज उठाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनके ही अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार की घटना घट रही है तो लगातार वो चुप्पी साधे रहते हैं और एक तरफ बात करते हैं, लगातार वो बोलते हैं कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट करना होगा कि बेटी पढ़ाना है तो बेटी बचाना है तो किससे बचाना है, और लगातार महिलाओं के ऊपर वार कौन कर रहा है, इन सब चीजों का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। इस प्रकार से चुप्पी साधे रह करके अगर वो सत्ता में बैठे रहेंगे तो उनकी कुर्सी डगमगाने का काम अब इस देश की जनता करेगी। 240 पर इस बार ला करके छोड़िए, इस बार जीरो में ला करके छोड़ना पड़ेगा इनको। अगर यही हरकतें लगातार ये करते रहते हैं तो इन बेशर्मों को जगाने का समय आ चुका है। अब इस प्रकार से दोहरा रवैया बीजेपी के नेताओं का नहीं चलेगा, उनकी शासित सरकारों की नहीं चलेगी। इस प्रकार की हरकतें अगर ये करेंगे तो इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अब पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलतियां हो गई हो तो क्षमा करें। जोश आवेश में इस प्रकार की चीज़ें मैंने आज बोली है क्योंकि इस प्रकार की हरकतों पर लगातार बीजेपी का जो नरम रवैया है वो असहनीय है और वो देख करके अब बहुत ही बुरा फील हो रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप भक्ति में डूबे रहिए, क्योंकि आपको लगेगा केवल हिंदू खतरे में है। राम मंदिर 370 हटा दिया है मोदी, तो उसी के नाम पर गुणगान करते रहो और अंधभक्ति में डूबे रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।